प्रेमियों, मानुष देही जो है हमारे को मिली है, मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जी जी। इस मानुष देही के लिए देवता लोग भी भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमें कलयुग के अंदर मानुष देही मिलती तो हम क्या हैं, थोड़ा यत्न करने से भवसागर से पार हो जाते। हाँ जी हाँ जी। जीवन बड़ा अनमोल है। हाँ जी हाँ जी। जंगल में एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देकर के वो शिकार की टोह में चली गई और वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। हाँ जी हाँ जी। वो बच्चा जाकर के कहाँ मिला? गडरिया भेड़ों को चरा रहा था, उन भेड़ों में जाकर के वो बच्चा मिल गया। हाँ जी हाँ जी। जैसे संगत वैसे सोबत। आप जैसा संग करोगे, जिसके साथ जैसी बात करोगे बैठोगे, आपके मन के ऊपर वही रंगत चढ़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। अब भेड़ों में रहने के कारण वो अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे भेड़े बोलती है वैसे उसने बोलना शुरू कर दिया। जी जी। अब गडरिया जो भेड़े चराने वाले उसे पता है कि एक भेड़ का बच्चा नहीं है, ये एक शेरनी का बच्चा है। जिस दिन इसको अपने स्वरूप की पहचान कराने वाला मिल जाएगा, ये सब भेड़ों को खा जाएगा। एक दिन ऐसे ही हुआ, जंगल का राजा शेर उस रास्ते से आ रहा था। गडरिये ने शेर को देखा और भेड़ें डर के मारे गडरिया अपने भेड़ों को साथ लेकर चला गया, लेकिन वो बच्चा, उसे ना कोई डर ना कोई भय, यही रुका है। जी जी। शेर पास में आया, भाई ये तो हमारा बच्चा है, इन भेड़ों में कैसे मिल गया? हाँ जी हाँ जी। पूछने लगा उससे कि तुम कौन हो? कहते जी मैं तो एक भेड़ का बच्चा हूं। कहते नहीं, आप मेरी संतान हैं। हाँ जी हाँ जी। अपने बच्चे को नदी के किनारे ले गया। निर्मल जल था, उसमें अपना चेहरा भी दिखाया और अपने बच्चे से कहा कि आप भी अपना चेहरा देखिए और मेरे रूप को देखिए, अपने को देखिए। जी जी। अब क्या पहचान कराने वाला रहबर मिल गया। जैसे ही उस बच्चे को मालूम हुआ कि मैं तो एक शेर का बच्चा हूं, जी जी। जैसे शेर आवाज लगाता है, बोलता है, वैसे ही उसने आवाज लगाई तो गडरिया समझ गया कि अब इसे पहचान हो गई। जी जी जी। पर प्रेमियों, वो तो भेड़ों को लेकर भाग गया। यही हमारा शरीर जो है, इस शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय। हाँ जी हाँ जी। 5 हमारे को ज्ञान कराती है, 5 कर्म करती है। जी जी। यही वो भेड़े। गडरिया इसको चलाने वाला कौन है? मन। मन जो है वो गडरिया है। हाँ जी हाँ जी। जिस बुद्धि को विवेक नहीं है, वो संसार की बातों में रमी हुई है, उसे ये पता नहीं चलेगा कि किस दिन जन्म हुआ और किस दिन मरण हो गया। जी जी। काल का पता नहीं चलेगा कब आकर के उसने तेरे को दबोच लिया। तो ये जीवन रूपी रथ, ये मन जो है, इस रथ का ये मन अड़ियल घोड़ा, सदा ही टेढ़ा चलता है।
जब तक इसको चाबक वाला पूर्ण ज्ञानी सतगुर नहीं मिलता, तब तक ये अपनी मंजिल पे घोड़ा न जाएगा। जब तक ये मन संसार से मोड़ा न जाएगा, तब तक उस सिरजनहार से जोड़ा न जाएगा। इस रात रूपी ये जो मन है बहुत अड़ियल घोड़ा है। सीधा चलाते हैं तो उल्ट दिशा की ओर चल पड़ता है। बुद्धि है सारथी, ये घोड़ा बुद्धि के बस में नहीं आता। अगर इस बुद्धि को ठिकाने लगाने वाला कोई रहबर मिल जाए तब जाकर के ये अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। जैसे उस बच्चे को अपना पिता मिल गया, असली पिता, ऐसे हमारे को जब क्या है कोई संत की कृपा हो जाए, उनसे भजन मिल जाए, तब उस जीव आत्मा को बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में वो जोड़ देता है। फिर मन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस नाम की कमाई होती है। नाम जपे आते होना छुटकारा, नाम जपे आते होना छुटकारा, हे नाम जपे आते होना छुटकारा, हे नाम जपे आते होना छुटकारा। हे हुण भी जिंदे नाम जप ले, हुण भी जिंदे नाम जप ले, नाम जपे आते होना छुटकारा, नाम जपे आते होना छुटकारा। हे हुण भी जिंदे नाम जप ले, हे हुण भी जिंदे नाम जप ले, नाम जपे आते होना छुटकारा, नाम जपे आते होना छुटकारा। तो हुण भी जिंदे नाम जप ले, तो हुण भी जिंदे नाम जप ले। नाम नु जप के पापी तर गे, नाम नु जप के पापी तर गे, नाम नु जप के पापी तर गे। नाम अपने नु रोशन कर गे, नाम अपने नु रोशन कर गे, नाम अपने नु रोशन कर गे, नाम अपने नु रोशन कर गे। नाम नु जप के पापी तर गे। अजय मल जैसे, गनका जैसे, जिनके पापों का कोई संवार नहीं, इसी तरह गनका थी मानो पापों का संवार। जब गुरु महाराज जी की कृपा हुई तो गनका ने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया और अपने गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाया, भव सागर से पार हो। दास ले ले तू भी नाम दा सहारा, ये दास ले ले तू भी नाम दा सहारा, दास ले ले तू भी नाम दा सहारा, दास ले ले तू भी नाम दा सहारा। ये हुण भी बंदे नाम जप ले, हुण भी जिंदे नाम जप ले, दास ले ले तू भी नाम दा सहारा, दास ले ले तू भी नाम दा सहारा। ये हुण भी जिंदे नाम जप ले, तो हुण भी
भी जिंदे नाम जप ले। श्री राधे। वो जेत बंदिया नाम नि जपना, जेते बंदिया नाम नि जपना, जेते बंदिया नाम नि जपना। जद तैनू आके अमान चकना, जद तैनू आके अमान चकना, जद तैनू आके अमान चकना, जद तैनू आके अमान चकना। ये तैनू होवेगा कष्ट अति भारा, ये तैनू होवेगा कष्ट अति भारा, तैनू होवेगा कष्ट अति भारा। ते हुण भी जिंदे नाम जप ले, तू हुण भी जिंदे नाम जप ले। कष्ट अति भारा, तैनू होवेगा कष्ट अति भारा। तू हुण भी जिंदे नाम जप ले, तू हुण भी जिंदे नाम जप ले। तैनू होवेगा कष्ट अति भारा, तैनू होवेगा कष्ट अति भारा। तू हुण भी जिंदे नाम जप ले, तू हुण भी जिंदे नाम जप ले। श्री राधे। राम नाम नु जपदा जामी, राम नाम नु जपदा जामी, राम नाम नु जपदा जामी। कट पुराणी कटदा जामी, ये कट पुराणी कटदा जामी, कट पुराणी कटदा जामी, कट पुराणी कटदा जामी। हे नाम जपिया ते मिलू बंसी वाला, हे नाम जपिया ते मिलो बंसी वाला, हे नाम जपिया ते मिलू बंसी वाला। हे नाम जपिया ते मिलो बंसी वाला। हुण भी जिंदे नाम जप ले, हुण भी जिंदे नाम जप ले। नाम जपिया ते मिलो बंसी वाला, नाम जपिया ते मिलू बंसी वाला। हुण भी जिंदे नाम जप ले, तू हुण भी जिंदे नाम जप ले। नाम जपिया ते मिलो बंसी वाला, नाम जपिया ते मिलो बंसी वाला। तू हुण भी जिंदे नाम जप ले, तू हुण भी जिंदे नाम जप ले। हुण भी जिंदे नाम जप ले, तू हुण भी जिंदे नाम नाम जप ले। बोलिए श्री वृंदावन हरे लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन देव ऋषि नारद जी ने मथुरा में जाकर के कंस के पास सारा भेद खोल लिया जी जी कि जो नंद बाबा के द्वार पे श्याम और बलराम हैं, हाँ जी ये वासुदेव जी के ही पुत्र है। आपके साथ बड़ा धोखा हुआ है। हाँ जी मैं आपको ये युक्ति बतलाता हूं कि आप अक्रूर जी को वृंदावन में भेजिए, नंदगाम में, उनकी बात सब मान लेंगे। वो क्या है, श्याम बलराम को साथ लेकर के मथुरा में आए। हाँ जी आपको योजन कीजिए। ये कहकर के देव ऋषि नारद जी तो चले गए। पर प्रेमियों, कंस ने अपनी सभा में अक्रूर जी को बुलाया कि आप
नंदगाम जाइए, हाँ जी जी श्याम बलराम को अपने साथ लेकर के आइए। उनसे कहना नंद जी से कि हम एक यज्ञशाला कर रहे हैं, हाँ जी जी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में पधारने की कृपा करें। जी जी अक्रूर जी मन में सोचते हैं अगर इनकार किया तो मौत के घाट उतार देगा, इससे बेहतर है मेरे मन में भी बहुत इच्छा है कि मैं ब्रज के दर्शन करूं। हाँ जी पर प्रेमियों, अक्रूर जी चलते हैं। सायंकाल का जब समय हुआ, अक्रूर जी नंदगाम के नजदीक पहुंचे। हाँ जी ग्वाल वालों सहित श्याम बलराम गैयें चराकर आ रहे थे। अक्रूर जी ने रथ से कूद करके पहले तो ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगाया हाँ जी और श्याम बलराम को देख करके मन बड़ा खुश हुआ और जाकर के जैसे ही प्रणाम करने लगे, कन्हैया जी कहने लगे, चाचा जी ये बुजुर्गों का काम नहीं बच्चों के चरणों में प्रणाम करना, हाँ जी हम बच्चे हैं आपके। श्याम बलराम ने चरणों में प्रणाम किया तो अक्रूर जी सोचते हैं ये तो एक बड़ाई है, ये तारनहार है। जी जी बड़े आदर सत्कार के सहित नंद भवन में जाते हैं। माँ यशोदा, माता रोहिणी, नंद बाबा, उपनंद जी, प्रप्रेमी एक नंद थे, 10 उपनंद थे। हाँ जी हाँ जी ऐसे वो अपनी अपनी रियासतों में रहते थे। जी जी तो बड़ी सेवा हुई। रात्रि के समय बातचीत चली, नंद बाबा जी से सारी बात कही जब, तो माँ यशोदा जी ने जब ये बात सुनी तो मैया ने इनकार कर दिया कि मैं अपने श्याम बलराम को मथुरा में नहीं जाने दूंगी, जय 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 क्योंकि कंस बड़ा अत्याचारी है, ना जाने वो क्या व्यवहार करेगा मेरे लाला के हाँ साथ। जी इतने में स्वयं श्याम सुंदर जी वहां पहुंचते, मैया मेरे मन की इच्छा है कब से, मैं भी मथुरा में जाऊंगा दर्शन करने के लिए। हाँ जी कहते नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जब ज्यादा ही मैया के मन में ये बात बैठ गई, आंखों से आंसू चलने लगे, तो भगवान ने अपनी माया डाल दी। हाँ जी जाने के लिए मजबूर कर दिया मैया को। जय जय सुबह हुई, ग्वाल वाल तो खुशी में फूले नहीं समाते कि हम भी मथुरा के दर्शन करेंगे। जी जी लेकिन जब ब्रजवासी जो गोपिकाएं थी उनको पता चला तो उन्होंने इकट्ठ कर लिया अपना कि हम अपने श्याम सुंदर जी को मथुरा में नहीं जाने देंगे। जी जी उस रास्ते में बैठ जाती है जिस रास्ते से मथुरा को जाना है। श्याम बलराम रथ में बैठते हैं और नंद बाबा, उपनंद आदि, अनन्या, ग्वाल बाल आगे चलते हैं। जैसे ही रथ को आगे अक्रूर जी ने चलाया हाँ जी तो रास्ते में गोपियों से मिलन हुआ। गोपियों ने रास्ता रोक लिया कि हे अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं हो, तुम करूर हो। जी जी आप क्या जाने कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। आप हमारे कन्हैया को हमसे अलग करना चाहते हैं, या तो इस रथ को हमारे शरीर के ऊपर से निकाल दीजिए, जी जी हम अपने कन्हैया को मथुरा में नहीं जाने देंगे। स्वयं श्याम सुंदर जी रथ से नीचे उतरे,
गोपियों के मध्य में आकर के कहने लगे, मेरा थोड़ा सा कार्य है मथुरा में, वो करके मैं आज से तीसरे दिन वापस आ जाऊं। जी जी और मैं आपके जो आपने मेरी सेवा की है उससे मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। जी जी क्योंकि उद्धव जी ने भी प्रश्न किया है महाराज जी के आगे कि महाराज जो कोई भजन करता है आप उसको मोक्ष दे देते हैं, जो सदा ही आपसे प्रेम करता है, आपका भजन करता है, आप उसे क्या देते हैं? हाँ जी महाराज कहते हैं उनको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं होता, मैं अपना आप ही उन्हें अर्पण कर देता हूँ। जी 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 प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्राण मीरा के नारायण ले सका, भेजा काली नाग मुरारी। प्रेमियों ने जैसे चाहा भगवान को वैसे बनना पड़ा। गोपी ने रास्ता छोड़ दिया, अक्रूर जी रथ को लेकर आगे बढ़े, मथुरा के नजदीक पहुंचे तो सायंकाल का समय, संध्या करने के लिए अक्रूर जी ने रथ रोका और यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जी जी मन में फिर भी जानता है कि ये स्वयं भगवान है, फिर भी मन में डर है हाँ जी कि अगर कोई अनिष्ट हो गया तो मेरा नाम सदा के लिए वैसे ही चलता रहेगा कि अक्रूर जी ने ऐसा करवाया। जैसे प्रप्रेमी अक्रूर जी ने डुबकी लगाई यमुना जी में तो क्या देखता है? जल में भी श्री कृष्ण, रथ अपने यमुना जी से पानी में से मुख ऊपर निकालता है, रथ में बैठे हुए नजर आते हैं। तीसरी डुबकी में तो भगवान ने उन्हें अपने कसीर सागर के दर्शन करवा दिए। जय जय चतुर्भुजी रूम में भगवान विराजमान, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है, अनेकों देवता महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी ने जब वो लीला देखी तो अक्रूर जी को पूर्ण विश्वास हो गया जी जी कि आज से तीसरे दिन कंस इस दुनिया में नहीं रहेगा। जय जय रथ के पास आए, आकर के प्रप्रेमियों जब बैठने लगे तो कन्हैया जी ने पूछा, चाचा मन आपका बड़ा उदास सा है, क्या यमुना जी में आपने कुछ देखा? कहते जो मैंने देखना था आपने दिखाया, मैंने देख लिया, अब मुझे पूर्ण विश्वास है। मथुरा जी में पहुंच जाते हैं। श्याम बलराम नंद बाबा उपनंद जी ने अपने अपने डेरे लगा लिए मथुरा के बाहर ही, और अक्रूर जी श्याम बलराम जी को लेकर के पहुंचते हैं। नंद बाबा जी से आज्ञा लेकर के जाते हैं, सारी बात कंस को बतला देते हैं। जय जय कंस सब अपनी तैयारी में लग गए। थोड़ा समय था सूर्य छिपने के लिए। प्रभु ने सोचा कि मेरे जो साथी ग्वाल वाले हैं बड़े साधारण हैं, वनों में ही रहे मेरे साथ। अब मथुरा नगरी है राजा कंस की, तो इनको भी सजाना चाहिए। यमुना जी के घाट पे धोबी घाट है, तो वहां धोबी अपने वस्त्र धो रहे। भगवान को ये याद आ गई त्रेता की कि एक धोबी ने ताना दिया था अपनी स्त्री को कि मैं वो राम नहीं हूं।
जो सीता जी को लंका से वापस लेकर के आ गया। अब वही धोबी, वही ताना मारने वाला धोबी बन के आया। प्रभु को याद आ गई। धोबी के पास जाते हैं, अरे ओ धोबी। धोबी ने देखा पहले। धोबी कहते क्या बात? महाराज जी दयालु है, पहले समय देते हैं। आप इन वस्त्रों को मेरे साथी ग्वाल वालों को सौंप दीजिए, आपका भला होगा। कहते नहीं, आपको मालूम है मैं राजा कंस का धोबी हूं, ये राष्ट्रीय वस्त्र है। आपको क्या पता है, आप गवार है, वनों में घूमने वाले, आप क्या जाने के राष्ट्रीय वस्त्र क्या होते हैं। इतनी बात धोबी ने कही। भगवान ने दाऊ जी की तरफ देखा, बलराम जी की तरफ। बलराम जी ने इशारा कर दिया। ऐसा चांटा उस धोबी के लगाया श्याम सुंदर जी ने कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। और जितने धोबी वहां थे वो डर के मारे अपने कंस की जयकारा करनी भी भूल गए और एक ही जयकारा लाते हैं, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। भागे गठड़ियां छोड़ करके। महाराज जी ने कहा, हे ग्वाल वालों, इन गठरियों में जो वस्त्र हैं अपने अपने पहन लो। लेकिन जब वो वस्त्र पहनने लगे, कभी वस्त्र देखे नहीं थे। अपने धोती लगाते थे बेचारे, पजामा जो है पैरों में डाल लिया, हाँ कुर्ता जो पैरों में डाल लिया, पजामा गले में डालने लगे। भगवान हंसने लगे। और बड़े लंबे लंबे वस्त्र। तो महाराज जी का एक प्रेमी भगत था, दर्जी सुनंत नाम का। वो बहुत प्रेम करता था महाराज जी, रहता मथुरा में था। महाराज जी उसके पास ले जाते हैं उन वस्त्रों को। दर्जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और अच्छे अच्छे वस्त्र बना करके सब ग्वाल वालों को पहना दिया। और महाराज जी ने भी सदा के लिए दर्जी के घर में लक्ष्मी का निवास कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्वाल वालों के संग महाराज जी डेरे पे आते हैं। जब नंद बाबा जी ने देखी वो छवि, कहते आपने मथुरा में कोई उत्पात किया? कहते नहीं बाबा, ये वस्त्र तो धोबी ने दे दिए। दूसरे दिन चले जब नंद बाबा, उपनंद जी, अनन्या, ग्वाल वाल जो बुजुर्ग थे वो तो रंगशाला में पहुंच जाते हैं। कन्हैया जी कहते हैं बाबा हम तो मथुरा की शोभा देखते आए, अपनी मंडली ले साथ में धीरे धीरे जा रहे हैं। श्याम राम के दर्शन करने के लिए मथुरा की नारियां अपनी अपनी अटारियों पे चढ़ गई कि आज हमें भी उस तारनहार के दर्शन हो जाएंगे जिन्होंने जन्म तो यहां लिया, हमने सुना है, और पले जाकर के गोकुल में। श्याम सुंदर जी जब आगे बढ़े तो अटारियों से फूलों की वर्षा हो रही है और एक क्या देखते हैं कि स्त्री आ रही है जिसके शरीर में कुब्बड़ है।